चेहरा ही मेरी पहचान है। सिंबल खरीद के जाते हैं, कोई सिंबल ले लेता है, बीजेपी का सिंबल ले लिया, किसी ने कांग्रेस का सिंबल ले लिया, किसी ने आम आदमी का सिंबल ले लिया, और गधे घोड़े सब जीत जाते हैं चुनाव। अपने चेहरे पे जीतने का जज्बा किसके पास है, दम किसके पास है? जी मेरे पास है ना दम। आप बंधक बना लिया है भाई, टिकटें बेचते हैं, खरीदते हैं, एक बिजनेस हो गया है, प्योर बिजनेस हो गया है। उस बिजनेस को तोड़ पाना क्या आपको आसान लगेगा? बिल्कुल, ये एक खेल हो गया है। ये लोग क्रिकेट खेल रहे हैं तो हम कबड्डी खेलेंगे इनके साथ, जिसमें ना पैसा खर्च होगा ना उतना साजो सामान खर्च होगा। इनके पास संसाधन है, इनके पास पैसा है, इनके पास बाहुबल है, लेकिन आपके पास जज्बा है, आपके पास शक्ति है। हमारे पास जज्बा है। नमस्कार साथियों, दिल्ली एमसीडी चुनाव का बिगुल बज चुका है। लगातार नॉमिनेशंस की तारीखों के बीच नॉमिनेशन फाइल किए जा रहे थे, लेकिन 2 दिन चुनाव आयोग घोड़े बेचकर सो गया। उसको लगा कि 2 दिन तो कोई जरूरी नहीं है, और लास्ट दिन ऐसी अफरा तफरी का माहौल था कि लोग परेशान, लाचार और लाइन पे लाइन लगा के खड़े रहे। लेकिन अंतोतगत्वा कुछ भी कहो, देर आए दुरुस्त आए, फॉर्म भर दिए गए हैं, लोगों ने फॉर्म भर दिए हैं। पार्टियों ने भी लास्ट तक अपने कैंडिडेट्स को बचाने के लिए पूरी तरीके से जी जान लगा दिया था। टिकटें, ऐसे आरोप लगे कार्यकर्ताओं के द्वारा कि टिकटें बेची गई हैं, वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो। लगातार कोई टॉवर पे चढ़ गया, कोई मीटिंग कर रहा था। लेकिन इन सब के बीच, दल की दलदल के बीच, मैं आपको मिलाना चाहूंगा कुछ निर्दलीय लोगों से। ऐसे लोग जो दल की दलदल में नहीं है, किसी पार्टी के सिंबल पर नहीं है, लेकिन फिर भी ताल ठोक रहे हैं, जनता ही सरकार का नारा बुलंद कर रहे हैं। कह रहे हैं अब की बार ना किसी पार्टी ना नेता की दरकार, अब की बार जनता ही सरकार, जनता ही सरकार। सावित्री जी, मोहलर बंदर में लगातार 1 साल से आपने ये नारा बुलंद किया हुआ है कि अब की बार जनता ही सरकार, क्यों कह रही हैं ऐसा? जी हमारे साथ बहुत लोग हैं, वो बोल रहे हैं कि 181 से सावित्री गुप्ता आएंगी, वही उन्हीं के अनुसार हम खड़े हुए हैं वहाँ से। जनता ने आपको खड़ा कर दिया? जी जनता ने हमें बढ़ावा दिया है कि मतलब हम आपने साथ। तो मना कर दिया था, मैंने सुना है आपने मना कर दिया था कि चुनाव नहीं लड़ेंगे। जी जी हमने मना कर दिया था कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर पैसे वालों की ही जीत होती है। क्योंकि अब तो जनता जाग चुकी है, क्योंकि अब समझ गई है जनता कि पैसों पर वोट नहीं देंगे। ठीक है, जो भी प्रत्याशी अच्छा होंगे, ईमानदार होंगे, उन्हीं को हम वोट देंगे। देखिए, बहुत बड़ी बात कह रही हैं सावित्री जी, ललकार रही हैं, कह रही हैं कि ना पैसे पे, ना पावर पे, ना सिंबल पे जाओ, चेहरा देखो और बटन दबाओ। ये नारा बुलंद हो रहा है कि भाई चेहरा देखो और आपकी, मेरा चेहरा ही मेरी पहचान है। सिंबल खरीद के जाते हैं, कोई सिंबल ले लेता है, बीजेपी का सिंबल ले लिया, किसी ने कांग्रेस का सिंबल ले लिया, किसी ने आम आदमी का सिंबल ले लिया, और गधे घोड़े सब जीत जाते हैं चुनाव। अपने चेहरे पे जीतने का जज्बा किसके पास है, दम किसके पास है? जी मेरे पास है ना दम। आपके पास है दम। अच्छा, हम एक और कैंडिडेट है हरिनगर से, उनसे भी बात करेंगे। सर, आप भी इंडिपेंडेंट हैं? हाँ जी, हमें इंडिपेंडेंट हूँ। तो क्यों लगा आपको कि आपको, राजनीति तो कहते हैं बड़ी गंदी है, राजनीति में बड़ा पैसा है, राजनीति में सत्ता के लोभी लोग हैं, राजनीति में बिगर पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसा है, आपको वोट नहीं मिलेगा, लोग उंगलियां उठाएंगे, कहेंगे देखो वोट कटवे जा रहे हैं। वोट कटवे से मतलब आप वोट काटेंगे, ऐसे जबकि मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं है। अगर संविधान ने हमें अधिकार दिया है चुनाव लड़ने का, तो आपको तो डीएम भी अच्छी नज़रों से नहीं देखते, पुलिस वाले भी अच्छी नज़रों से देखते, निर्दलीय आ गए, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। इस सब इतनी नेगेटिविटी के बीच, इतनी सब विपरीत परिस्थितियों के बीच भी आप तन के खड़े हुए हैं, सीना तान के खड़े हुए हैं। कौन सा जज्बा है जो आपको खड़ा रखता है? देखिए, ये चुनाव जो है जनता की मुद्दों की लड़ाई है। जो आज तक हमारे कोई भी भारत की पार्टियां, जो गरीब महिलाओं तक, गरीब गुरबे के जो उनको मिलना चाहिए था, वो आज तक नहीं दिया। नेता हमेशा जुमलेबाजी कर रहा है, जनता को धोखा दे रहा है, जनता हमेशा लाचार मरे पड़े हुए हैं। उस जनता ने कहा कि देखिए, लड़ाई ये हम आपके लिए हैं, हमारा वोट से जीत होगा किसी का भी। तो जनता ने हमें सपोर्ट करके जो है 1-1 रुपया चंदा दे करके और हमें आगे बढ़ाया है। ये जनता का विश्वास का लड़ाई है, कोई पार्टी का नहीं है। क्योंकि ये छोटा चुनाव है जिसमें गली नाली की सफाई विधिवत हो। गलियों में जो बीमारी आपने देखा कितने तरह के आते हैं, समय पे कोई चीज़ का छिड़काव नहीं होता है, समय पे घरों में जो है उनकी जो है बीमारियां फैलती रहती है। तो ये सारे जो एमसीडी जो है, सबसे बड़ा भारत का भ्रष्ट पार्टी हो चढ़ा है।
जो 15 सालों से बीजेपी बैठी हुई है, जो भ्रष्टाचार, किसी का मकान बनता है तो लाख 1.5 लाख रुपया उसको तोड़ने का, उसके जोड़ने का, वो सब लेती है। ये भ्रष्टाचार को देख करके जनता त्राहिमाम हुआ पड़ा। कहते हैं कि पार्षद 500 करोड़ का आदमी हो जाता है अगर चुनाव लड़ रहे हो 5 साल के अंदर। एक वार्ड के अंदर 2000 मकान तो बनेंगे ही, तो लाख 2 लाख रुपए तो सीधे सीधे जाते ही हैं। तो मतलब पार्षद बन गए तो माला माल हो गए, ऐसे आरोप लगते हैं। मैं कहूंगा ऐसा कागजों में तो नहीं है, लेकिन ऐसे आरोप लगते हैं। क्या कहें? आरोप बिल्कुल जनाधार सही है। जनता का जो जिस तरह से हनन हो रहा है, भारत के जनता जिस तरह से त्राहिमाम मचे हुए है, जिस तरह से भारत के जनता लाचार इस लोकतंत्र के, जहाँ पे भीमराव अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस जो 350 फौजी को छुड़ा करके हिटलर से लाए थे, उन्होंने क्या, उनका सपना क्या था? सुभाष चंद्र बोस का, महात्मा गांधी जी का क्या सपना था कि हमारा भारत ऐसे बनेगा, हमारे भारत का नेता इस तरह के होंगे जो अपनी तानाशाही करके, जनता को पैसे जुमलेबाजी करके, कुछ दलाल एजेंटों को द्वारा उनके वोटों को नाकाम करा जाता है, उनको वोट देने से वंचित कर दिया जाता है। तो इस तरह का चुनाव के लेकर के जनता ने इस बार गुस्सा है दिल्ली के जनता को कि इस बार जो है या आम आदमी की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, इसे हमें किसी भी तरह से उखाड़ फेंकना है। सावित्री जी हैं, यादव जी हैं, सक्सेना जी जरा आप आइए बीच में, इनसे तारुफ करा दूं मेरा। विमल कुमार सक्सेना जी हैं। बात करते हैं पार्टी लेस की, बात करते हैं जनता ही सरकार की। यहाँ पूरी दिल्ली के अंदर 70 से 80 लोगों ने इनसे संपर्क किया है और ये विश्वास लगाया है कि अब निर्दलीय सब इंडिपेंडेंट इकट्ठे होकर लड़ेंगे और पार्टियों के मुंह पर करारा तमाचा मारेंगे। जिस तरह वो जनता के नाम पर टिकटें बेच देते हैं या टिकटों का सौदा करके अपने कार्यकर्ताओं के साथ गद्दारी तो करते ही हैं, अपने कार्यकर्ताओं को धोखा तो देते ही हैं, साथ में जनता को भी धोखा देते हैं। सक्सेना जी कैसे लड़ पाएंगे आप? इतने बड़े बड़े, ये तो राक्षस है, मगरमच्छ हैं। हम ऐसी नीति लाना चाहते हैं। ये कहते हैं, जैसे पब्लिक में कहते हैं हम भ्रष्टाचार मिटाएंगे। अरे भ्रष्टाचार तो टिकट बांटने से ही शुरू हो गया। जब आपने किसी प्रत्याशी से कहा कि पार्टी फंड में पैसा चाहिए और आपने पैसा लिया, तो जब आप ऐसी प्रथा डाल रहे हैं तो भ्रष्टाचार कैसे मिटेगा? भ्रष्टाचार अगर मिटाना है तो इस बात को रोकना होगा, हर आम आदमी को आगे बढ़ाना होगा कि अगर उसके मन में चुनाव लड़ने की भावना है तो आगे निकल के आए और निर्दलीय रूप में भी चुनाव लड़े। तो मेरा ये मानना है कि हम ये कहते हैं कि चुनावों में बड़े लंबे लंबे वायदे करते हैं, तो लेकिन वो मंचों से किए जाते हैं, कोई लिखित में नहीं देता। हमारा कहना है कि अब किसी इनसे वायदे लिख करके लो, ऐसा शपथ पत्र लो जिसमें लिखें कि जनता से वायदे कर रहे हैं, अगर ये पूरे ना करें तो इन्हें अपराधी, जनता से ठगी के जुर्म में अपराधी घोषित किया जाए और इन्हें उसे हिसाब से दंड दिया जाए अगर ये वो वायदे पूरे ना करें। दिल्ली के कोने कोने में अब की बार जनता ही सरकार का नारा गूंजता हुआ मुझे लग रहा है। मैंने सुना है कई जगह लोग समझ रहे हैं, जान रहे हैं कि जनता ही सरकार बनेगी और जनता को ही सरकार बनना चाहिए। मैसेज ये है कि पार्टी ने जो बंधक बना लिया है लोकतंत्र को, पार्टी सिस्टम ने लोकतंत्र को बंधक बना लिया है। भाई टिकटें बेचते हैं, खरीदते हैं, एक बिजनेस हो गया है, प्योर बिजनेस हो गया है। उस बिजनेस को तोड़ पाना क्या आपको आसान लगेगा? बिल्कुल, ये एक खेल हो गया है। ये लोग क्रिकेट खेल रहे हैं तो हम कबड्डी खेलेंगे इनके साथ, जिसमें ना पैसा खर्च होगा ना उतना साजो सामान खर्च होगा। इनके पास संसाधन है, इनके पास पैसा है, इनके पास बाहुबल है, लेकिन आपके पास जज्बा है, आपके पास शक्ति है। हमारे पास जज्बा है, हमारे पास लड़ने का जज्बा है। हमारे खेल में कबड्डी है जिसमें हमें टच करके और दूसरे को आउट कर देना है और हम हट के एकदम से निकल के आएंगे। साफ संकेत है कि इनका खेल बने ना बने, लेकिन ये डिसाइड करेंगे कि किसका खेल बिगड़ेगा। आइए बात करते हैं दिलीप जी, लगातार आप साउथ दिल्ली के अंदर लोगों से संपर्क में हैं, बहुत सारे लोगों के साथ जनता ही सरकार मुहिम से जोड़ दिया आपने। मैंने देखा सैकड़ों महिलाएं सावित्री जी के साथ थी जब मैंने लगातार वो आंदोलन में शामिल हो रही थी। लोग अपने घर से खुद ही निकल के आ रहे हैं, आंदोलन की तरह हो गया ये। अब जनता कह रही है छोड़ो पार्टियों को, वो आया है उसने उसको टिकट बेच दिया, 1 करोड़ में टिकट बिका है तो सारा पहले तो पैसा निकालेगा अपना। लगता है आपको कुछ होगा? बिल्कुल परिवर्तन होगा। मोलड़वन का मैं अभी हर गली में घुमा हुआ हूँ, हर कोई कहता है कि नहीं इस बार उनको वोट टिकट मिलेगा। मैं बोला एक पार्टी से एक को ही मिलेगा, 5 और 7 क्यों दौड़ रहे हैं? लगे रहो केजरीवाल, मोदी जी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, तो 5-5 क्यों कह रहे हैं कि हमको ही मिलेगा, हमको ही मिलेगा? तो कह रहे हैं कि नहीं मिलेगा, इन्हीं को मिलेगा, बाकी सब ऐसे ही दौड़ रहे हैं। 5 में से एक को भी नहीं मिलता, 5 में से किसी को नहीं मिलता, कैंडिडेट आ जाता है, ऊपर से दूसरे आते हैं, कोई सेक्टर से आ जाता है। ये बदरपुर है और आ जाते हैं नोएडा फरीदाबाद से टिकट लेने।
उनको मिल जा रहा भाई है। साहब सही कह रहे हैं ये बात, बिल्कुल। देखिए जनता खड़ी हुई है, जनता, हम तो नहीं जानते आपको, ये बात सही कह रहे हैं। दिन रात ऐसे लोगों को जिताना चाहिए। दिन रात अपना पैसा लगा के लगे रहो, केजरीवाल करते हैं और उनमें से किसी को नहीं मिलता है। हाँ। दूसरे वार्ड से आ जाता है कोई, ज्यादा रुपया मोटा दे दिया, क्या किया मुझे तो नहीं पता, उनको मिल जाता है। हाँ, सावित्री जी क्या अपील करना चाहेंगी जनता से आप? जनता से मैं तो यही अपील करना चाहूँगी कि एक बार हमें मौका देकर देखिए। मैं जो हमारे जनता कहेगी वही हम काम करेंगे। ये जो पार्टी वार्टी है, भ्रष्टाचार हटाना मैं चाह रही हूँ कि एमसीडी में पार्टी नहीं चलेगी। जो हमारे मोड़ वन के वार्ड की हैं वही काम कर सकती है, वो भी हम करेंगे। हम सावित्री गुप्ता अगर अच्छा काम ना करें तो हम इस्तीफा भी दे सकते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात कह दी इन्होंने, अगर हम अच्छा काम ना करें तो हमसे इस्तीफा ले लो। सावित्री गुप्ता कह रही हैं ये बात। मैं आपको बता दूं 3 टायर डेमोक्रेसी में 3 तरह की सरकारें बनती हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट में जहां तक कहा गया, कुछ राज्यों में ऐसी व्यवस्था है कि पार्टियों का हस्तक्षेप ना हो तो पार्टियों के सिंबल पे चुनाव नहीं लड़े जाते। लेकिन दिल्ली में एक ऐसी व्यवस्था है कि यहाँ पे पार्टियों के, दिल्ली में एमसीडी के अंदर के लोकल चुनाव के अंदर भी पार्टियां कूद जाती हैं, और जब पार्टियां कूदती हैं तो करोड़ों रुपए का बिजनेस हो जाता है चुनाव, करोड़ों रुपए का धंधा हो जाता है चुनाव, करोड़ों अरबों रुपए के बारे न्यारे हो जाते हैं और लूट का एक तंत्र विकसित हो जाता है। उस लूट के तंत्र को विकसित करने के लिए एक छोटी हल्की आवाजें हैं। क्या कहना चाहेंगे सक्सेना जी? मैं ये कहना चाहूँगा, हम एक मिशन चला रहे हैं जिसमें है मिशन पार्टीलेस डेमोक्रेसी और जनता राजा। जनता राजा से मतलब है कि जनता को ये दबी कुचली पीड़ी शोषित जो शब्द ये दे सकते हैं, खराब से खराब वो देते हैं, और उसे ये खुद कहते हैं हम राजनेता। हमारा कहना है ये राजनेता नहीं है, जनसेवक हैं, और जनता राजा है, जनता मालिक है। इसे साबित करके अब दिखाना होगा। जनता राजा है, जनता मालिक है, जनता की सरकार है और जनता ही सरकार है। क्या कहेंगे? जी, जनता ही सरकार रहेगी। हमारे क्षेत्र में तो जनता ही सरकार आकर रहेगी, क्योंकि सब समझ गए हैं वहाँ कूड़े एक महीने पड़ा रहता है, कोई सुनने वाला नहीं होता है। अगर हमें एक बार मौका दें तो हम उन लोगों को अपने सीट पर बैठाएंगे। देखिए एक महिला का जज्बा देखिए, वो खड़ी हुई है मैदान में। मैं तो इनके समर्थन में खड़ा हुआ हूँ, मैं मीडिया में हूँ, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि अगर ऐसे लोग आते हैं मैदान में तो जनता को कंसीडर करना चाहिए, इनका प्रोफाइल देखना चाहिए, इनके बारे में भी ध्यान में रखना चाहिए, फिर अपनी मर्जी से जैसे चाहें जिसे वोट दें, चाहे पार्टी को दें। लेकिन एक बात बता दो कि मोदी जी क्या आएंगे नाली साफ करने, या केजरीवाल जी आएंगे गुजरात चुनाव को छोड़ के नाली साफ करने? वो पार्षद आएगा आपका जो खड़ा हुआ है आपके साथ, और जो पार्षद पैसा खर्च करके आएगा वो तो कतई नाली साफ नहीं करेगा। 1 करोड़ खर्च करने वाला नाली साफ नहीं करेगा। सावित्री जैसे कैंडिडेट्स को आप सपोर्ट करिए, जनता ही सरकार मुहिम को सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मनोज सुराजी, जय हिंद, जय भारत।